आज हम चर्चा करेंगे रेस्पेक्टिंग आवर मदर्स। हमें अपनी माँ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, बल्कि माँ की ही नहीं, हमें अपनी पेरेंट्स की सेवा ज़रूर करनी चाहिए, यानी कि अपनी माता और पिता दोनों की सेवा करनी चाहिए। पर आज हम विशेष रूप से माँ के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट सेल्फिश रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड। माँ अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती, सबसे ज़्यादा कष्ट उठाती है अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग के लिए। ये वही माँ है, जब हम पैदा होते हैं तब हमें दूध पिलाती है अपना, और माँ का दूध जितना पौष्टिक है उतना किसी का भी नहीं है। उतना उस दुनिया में कोई भी चीज़ पौष्टिक नहीं है जितना माँ का दूध। इसलिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके डेलिकेट बॉडी में माँ अपने दूध को देती है, और उस दूध से बहुत पोषण मिलता है उस बच्चे को। और हम सब ने ही बचपन में माँ का दूध पिया है, इसलिए हमें अपनी मदर के प्रति बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करना चाहिए, बिकॉज शी फेड अस दैट प्रेशियस नेक्टर विच इज़ मदर्स मिल्क। इसलिए माँ जब हमारी सेवा करती है तो वो हमसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती, वो सिर्फ यही चाहती है कि हमारा भला हो, हम एक अच्छे बच्चे बने, हम अच्छे बने, हम भगवान के भक्त बन जाए, बस वो यही चाहती है। जब हम बचपन में अपने नैपी में यूरिन पास कर देते थे या हमारा बिस्नरा टॉयलेट से गंदा कर देते थे, तब वो जो गीला वाला जगह है उस पर मदर खुद सोती थी और हमें सूखे में सुलाती थी। एक मदर बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती है। हमारी माँ हमें काउंसलिंग भी करती है। जब हम गलत रास्ते में जाते रहते हैं तब माँ कहती है, बेटा वो मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो हमारी काउंसलिंग भी करती है, ये जो आप कर रहे हो ना बेटा, इससे आपको बहुत नुकसान होगा। इसी तरह वो हमारी काउंसलिंग भी करती है। इसलिए जब कभी भी हम अपनी मदर को देखें तो हमारा हार्ट ग्रेटिट्यूड से भर जाना चाहिए कि ये माँ जो है मेरी कितनी हेल्प करती है, कितना काउंसलिंग करती है, कितनी गाइडेंस है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है मेरे लिए। और हम लोग कितनी भी सेल्फिश क्यों ना हो जाए, माँ कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। भले ही हम लोग कितने भी सेल्फिश हो जाए, माँ कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। माँ कभी भी सेल्फिश नहीं होती, क्योंकि माँ तो बच्चों को गाइड करती है, माँ तो बच्चों की सेवा करती है, माँ तो बच्चों की केयर करती है। इसलिए माँ कभी भी सेल्फिश नहीं होती। और भी एक और माँ है जिसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो है मदर काऊ, गौ माता। जिस तरह से हमारी माँ है जिसने हमें जन्म दिया था, जब वो हमको दूध पिलाती है तो वो हमारी माँ कहलाती है। इसी तरह ये जो गौ माता है, ये जो काऊ है, वो भी हमें मिल्क देती है, हम भी उनका मिल्क पीते हैं, तो इसीलिए हमें भी उनको माँ मानना चाहिए। इसलिए उन्हें कहते हैं गौ माता। जितना ज़्यादा पौष्टिक दूध होता है गाय का, उतना ज़्यादा पौष्टिक दूध और किसी का भी नहीं होता। भले वो भैंस हो, बकरी हो, कोई भी जानवर क्यों ना हो, गाय से ज़्यादा पौष्टिक दूध और कोई भी जानवर का नहीं होता। और काऊ में भी जो इंडियन काऊ होती है, यानी कि देसी गाय, उससे मिलने वाला दूध तो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। इतना पौष्टिक दूध और कोई भी नहीं होता। और साथ ही साथ स्क्रिप्चर्स में गाय का दूध को लिक्विड रिलीजन बताया गया है, यानी धर्म का तरल रूप, वो है गाय का दूध। अगर हम गाय का दूध पीते हैं या गाय से बना हुआ घी अगर हम पीते हैं, खाते हैं, तो हमारा जो बुद्धि है वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही अच्छी होती है। और गाय का जो यूरिन है, अगर कोई उससे स्नान करता है तो उसका स्किन कैंसर भी ठीक हो जाता है। ऐसे बहुत से केस स्टडीज है, जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, जब कैंसर के मरीज ने गाय के यूरिन से नहाया तब उनका स्किन डिजीज ठीक हो गया। अगर हम गाय के ऊपर ऐसे ही हाथ फेरते हैं, उसको प्यार करते हुए, उसको पैम्पर करते हुए, तो व्यक्ति का जो बीपी है वो ठीक हो जाता है, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई गाय को पॉइजन खिलाता है तो गाय का जो दूध है उसमें पॉइजन नहीं जाता। मतलब अगर हम कुछ खाए तो हमारे बॉडी में, मतलब हम जो कुछ भी खाते हैं तो हमारे बॉडी में जो भी है उधर उस पर मिल जाता है। पर गाय को अगर कोई पॉइजन खिलाता है तो उसका जो थन है, उसमें जो दूध है, उसमें पॉइजन नहीं जाता। क्यों? क्योंकि गाय मातृत्व की भावना से, मदरहुड की भावना से हमारी सेवा करती है। और इसी तरह गाय का जो घी है वो हमें बहुत से डिजीज से बचाता है। और अगर हम रात को सोने से पहले देसी गाय का जो घी है उसे अगर हम नाक से इनहेल करते हैं तो हमारे ब्रेन में जो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ घी जाता है वो हमारे बुद्धि को शार्प करता है। इसी तरह हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि काऊ किलिंग ना करे। काऊ किलिंग मतलब अपने माँ को मारना, नो काऊ किलिंग।
काउ किलिंग करना मतलब किलिंग आवर मदर। नो डाउट हमें सभी एनिमल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, पर सभी एनिमल्स क्योंकि भगवान के बनाए हुए हैं, भगवान के बच्चे हैं, तो हमें सभी एनिमल्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। पर काउ इज एक्स्ट्रा स्पेशल क्योंकि गाय हमारी बहुत ही ज़्यादा सेवा करती है। इसी के साथ ही साथ स्क्रिप्चर्स में ये भी बताया गया है कि जितने भी सारे देवी देवता है वो गाय के शरीर में निवास करती है, गाय के बॉडी में वास करती है, क्योंकि गाय बहुत ही ज़्यादा सात्विक होती है। इसी तरह हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि काउ प्रोडक्ट्स को यूज़ करे, काउ प्रोडक्ट्स का यूज़ करे और काउ किलिंग ना करे। पहला जो हमारा माँ है वो है हमारी खुद की माँ जो हमें जन्म देती है, और जो दूसरी हमारी माता है वो है गौ माता। हमें उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। और जो तीसरी माता है वो है मदर अर्थ। पृथ्वी माता जो है वो हमें इनफाइनाइट सप्लाई देती है खाने के रूप में, मिनरल्स के रूप में। इसलिए हमें उनकी प्रति भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें देती रहती है और कभी ये नहीं कहती कि बस मेरा सब खत्म हो गया, अभी तुम लोग कहीं और से जुगाड़ कर लो। ये कभी नहीं करती, वो हमें देती रहती है। एक माँ की तरह हमें पृथ्वी माँ सब कुछ देती है। चाहे हम पृथ्वी माँ के ऊपर चले, उस पर थूके, उस पर यूरिन पास करे, नहाए धोए, कुछ भी करे, ये सब पृथ्वी माँ सहन करती है एक माँ की तरह। पर एक चीज़ है जो पृथ्वी माँ हमें कभी भी सहन नहीं कर पाती, उन्हें बहुत कष्ट होता है जब कोई पाप के कार्य करता है, मीट ईटिंग करता है, झूठ बोलता है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है। बस यही सब गंदे कार्य जब हम करते हैं तो पृथ्वी माँ सोचती है तुम मेरे ऊपर चलो, तुम सब कुछ करो, पर तुम ये सब गंदे काम मत करो। सोचिए ये एक ऐसी माता है जिसके ऊपर हम चलते हैं, फिर भी हमें रहने के लिए जगह देते हैं, खाने के लिए जगह देती है, सब कुछ करते देते हैं, पर बस यही चाहती है पृथ्वी माता कि हम लोग एक अच्छे इंसान बने, भगवान के भक्त बने, हम लोग से गंदे काम ना करें, झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, मीट ना खाए, पाप के कार्य ना करे। पृथ्वी माँ तो बस यही चाहते हैं कि हम अच्छे बने। और जब हम पृथ्वी में रह के गंदे काम करते हैं, सिंफुल एक्ट करते हैं, तब पृथ्वी माँ को बहुत ही ज़्यादा लोड लेनी पड़ती है उस गंदे काम का, हमारी सिंफुल रिएक्शन का पृथ्वी माता को बहुत ही ज़्यादा लोड लेनी पड़ती है। इसलिए हमें मदर अर्थ के प्रति बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट व्यक्त करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल की भावना रखनी चाहिए। और फादर के प्रति भी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए जो कि भगवान है, और माँ के प्रति भी, पृथ्वी के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सप्लाई करती है। सो वी हैव 3 मदर्स। वैसे तो हमारी शास्त्रों में 7 माताएं बताई गई है, 7 मदर्स। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्निका, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तता मातरा स्मरत। आत्म माता हमारी खुद की माता, गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी एक ब्राह्मण की पत्नी, राजपत्नी का राजा की पत्नी, धेनुर गौ माता, धात्री मतलब नर्स, तथा पृथ्वी माता। ये 7 हमारी माताएं हैं, पर हमने आज सिर्फ 3 माता की ही चर्चा की। We have 3 mothers. One is mother जो हमारी खुद की माता है, सेकंड इज गौ माता, और थर्ड इज मदर अर्थ। So when we respect all of them, then we received so much blessings from all of them. All the 3 of them are ready to bless us. चाहे हम थैंक्स बोले या ना बोले, वो हमेशा तैयार रहती है हमें ब्लेसिंग देने के लिए। इसलिए हमें गौ माता के प्रति भी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, पृथ्वी माता के प्रति भी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, और हमें जन्म देने वाली खुद की माता, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए, और हमारे फादर के प्रति भी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। इसलिए जो लोग बच्चे अपने माता के प्रति ज़्यादा रेस्पेक्ट दिखाते हैं, वो लोग ज़्यादा प्रेम आकर्षित करते हैं अपने माता पिता से। इसी तरह हमें भी रेस्पेक्ट व्यक्त करनी चाहिए हमें माता और पिता के प्रति, ताकि हम भी ज़्यादा प्रेम आकर्षित कर सकें उनसे।